नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अजा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे इस व्रत की विधि, कथा और इसका महत्व सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए अब मैं आपको अजा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए अपना सारा राज्य त्याग दिया, साथ ही अपनी पुत्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से वह सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर विचलित होकर विचार करता था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया और आप बीती सारी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, आज से ठीक 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। आप विधिपूर्वक इसका व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधिपूर्वक व्रत किया और जागरण किया। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। शव्या रानी द्वारा राजकुमार को श्मशान में लाए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने रानी शवा से श्मशान का कर मांगा, मगर असहाय शव्या रानी के देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी चुनरी को चीरकर श्मशान का कर चुकाया। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा की और स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान की कृपा से राजा का पुत्र जीवित हो गया और एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को उनका राज्य भी मिल गया। फिर वह तीनों दीर्घकाल तक राज्य सुख भोग कर अंत में ईश्वर को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य पूरे मन से विधिपूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। एक अजा एकादशी व्रत से मनुष्य के जीवन में धैर्य, सत्य और धर्म की शक्ति उत्पन्न होती है। 2. यह व्रत केवल पापों का नाश ही नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के अंदर आत्मबल और श्रद्धा को भी जागृत करता है। 3. अजा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सांसारिक दुखों से मुक्ति और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। 4. इस दिन दान, सेवा और सत्संग का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। 5. जो भक्त श्रद्धा भाव से इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होती है।